हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी एकदम शानदार चल रही होगी, क्योंकि 2 से 3 महीने में आपके बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर। साथियों, ये टॉपिक आपका एसएससी से लेके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस सब में पूछा जाता है। तो अगर आपने आज की क्लास अटेंड कर ली तो मैं श्योरिटी के साथ आपको कह सकता हूं कि आप किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर। देखिए, सबसे पहली चीज, हम इसको 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। आज हम पढ़ेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर, कितने तरह का आर्किटेक्चर है, टेम्पल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, और जो सेकंड सेगमेंट हमारा जो हम कल कवर करेंगे उसमें हमारा रहेगा कि कितने हमारे ज्योतिर्लिंग्स हैं, कितने हमारे इंपॉर्टेंट जैन टेम्पल्स हैं, कितने बुद्धिस्ट श्राइन्स हैं। तो वो सारा हम एक एक करके कवर करेंगे। उसके साथ साथ हम पीवाईक्यूज भी लगाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर। साथियों, सबसे पहले अगर हम देखें, हम स्टडी करते हैं टेम्पल्स का एवोल्यूशन। आज जो आप बड़े बड़े टेम्पल्स देखते हो, स्टार्टिंग से वैसा नहीं था। जैसे हमें पता है गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वो था गुप्ता किंगडम। तो गुप्ता किंगडम में स्टार्टिंग हुई आपके टेम्पल्स की। टेम्पल्स धीरे धीरे बनने स्टार्ट हुए, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे साउथ इंडिया में अलग तरह के टेम्पल्स हैं। फिर जैसे हमारे मुगल्स आए, हमारे मुस्लिम रूलर्स आए, उन्होंने फिर थोड़ा सी और इसमें एडवांसमेंट्स कराई। उससे थोड़ा सा और इन्फ्लुएंस आया, और फिर हमने देखा बिल्कुल ही आर्किटेक्चर या शैली इनकी चेंज हो गई। तो स्टार्टिंग अगर हम देखें, सबसे पहले जो टेम्पल्स थे वो हमें दिखते थे बिल्कुल सिंपल। अब इन टेम्पल्स में बिल्कुल सिंपल रूफ आपको मिलेगी, जो आपके ऊपर से स्ट्रेट रूफ है। उसके अलावा कोई यहाँ पे आपको शिखर या फिर टॉप एसेस नहीं दिखेगा। धीरे धीरे जब आगे डेवलपमेंट हुआ तो आप देखेंगे नीचे प्लेटफॉर्म ऐड होना स्टार्ट हो गया। तो ये प्लेटफॉर्म आपके टेम्पल्स को हाइट देता था। बट अब भी आप देखेंगे ये वैसे टेम्पल नहीं है जो हम आज की डेट में देखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो मेजर टर्न ऑफ इवेंट्स आए, जब यहाँ पे एक शिखर बनने लगा। अब शिखर होता है जो भी टेम्पल का टॉप हिस्सा होता है, जो आपको पिरामिडिकल दिखता है, वो है आपका शिखर। अब इस टेम्पल में आप देख सकते हैं ये आधा टूट चुका है, लेकिन फिर भी आप शिखर इसमें देख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछता हूं, अगर आपको कभी भी आ जाए सबसे पुराना टेम्पल भारत का, तो वो होगा दशावतार टेम्पल, जो मिलता है देवगढ़। ये जो टेम्पल है ये है देवगढ़ का दशावतार टेम्पल। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपको आना चाहिए। देवगढ़ है आपके उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हम इसमें अगर देखें, धीरे धीरे जैसे ही और एडवांसमेंट हुई आपके टेम्पल आर्किटेक्चर में, तो टेम्पल थोड़े से सिलेंड्रिकली बड़े हुए, और अल्टीमेटली जो हमें बिहार में एक टेम्पल में दिखता है राउंडेड छत, जो हमें राउंडेड छत दिखेगी, वॉल्स भी इसकी राउंडेड हैं। तो धीरे धीरे ये हमें टेम्पल्स में देखने को मिलेगा कि कैसे हमारी डेवलपमेंट हुई। मेन इसके बाद हम समझते हैं कि टेम्पल में मेन जो फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, आपको टर्म्स आएंगे कि विमान का मतलब क्या है, शिखर का मतलब क्या है, तो वो आपको तैयार कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आएगा वो है गर्भगृह। गर्भगृह आपका वो लोकेशन है टेम्पल की जहां पे आपका डेटी या भगवान की मूर्ति रखी जाती है। तो आप जब भी किसी टेम्पल में जाओ, आप अंदर चल के जाएंगे और बिल्कुल एंड में जाके आपको मिलेगा गर्भगृह। तो गर्भगृह आपकी वो जगह है जहां पे आपकी प्रिंसिपल डेटी, मेन आपके टेम्पल के भगवान होते हैं। सेकंड, इसके बाद आप देखेंगे, ये तो हमें आजकल हर मंदिर में दिखता है, ये होता है शिखर। अब शिखर आपका जनरली गर्भगृह के ऊपर जो आपका बनता है, और यहाँ पे आपको कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे, इसको भी हम साथ के साथ देख लेते हैं। ये पूरा आपका हो गया शिखर। इस स्ट्रक्चर को, जो बिल्कुल शिखर के ऊपर आपको मिलेगा, इसे बोला जाता है अमालक। और अमालक के भी ऊपर आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कहा जाता है कलश। हर टेम्पल जब बनने की उसकी शुरुआत होती है तो एक कलश रखा जाता है, वही कलश आपका यहाँ स्थापित होता है। धीरे धीरे इसको हमने डिजाइनिंग के तौर पे रखना स्टार्ट किया। तो हमने 3 चीजें देखी, गर्भगृह जहां पे प्रिंसिपल डीटी रखी जाएगी, उसके ऊपर आपका शिखर, शिखर के ऊपर अमालक, और सबसे ऊपर आपका मिलेगा कलश। तो इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमने जो इसमें स्टडी किया था, मंडप हम इसमें देख लेते हैं। मंडप जो है वो होता है आपका जो भी हमारा बैठने का एरिया है, जो गैदरिंग करने का एरिया है टेम्पल में। साथियों, टेम्पल जो है सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं, काफी और चीजों के लिए यूज होते थे। पहले क्या था, जब भी गैदरिंग होगी, पूरे विलेज ने कहीं मिलना है, तो वो जनरली टेम्पल्स में मिला करते थे। इसलिए मंडप को बोला जाता था गैदरिंग की प्लेस। अब आपको ऐसे हॉलवेज हमेशा टेम्पल्स में दिखेंगे, और यहीं पे आपको दिखेगा वाहन, जो हम आगे देखने वाले हैं। हर एक जो हमारी प्रिंसिपल डेटी है, हर एक भगवान का कोई ना कोई वाहन रहा है। तो जैसे नंदी है, आपके शेर हैं, तो ये सारे हमारे रहे हैं वाहन। तो ये हमने बेसिक चीज इसमें देखी है।
नेक्स्ट हम आगे देखते हैं डिफरेंट जो शैलियां हमें दिखेंगी, बट उससे पहले एक बार देखिए जितनी भी डेफिनेशन आपको आ सकती है, एसएससी के जो भी पीवाईक्यूज आए हैं वो इसी स्लाइड में आपके कवर हो जाएंगे। हमने ये सब स्टडी कर लिया है, गर्भगृह, शिखर और आपका कलश। उसके बाद हम देखते हैं ये जो सारा एरिया है, ये आ जाएगा आपका मंडप, और यहां पे आपका वाहन जनरली प्लेस्ड होता है। तो और हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस अगर इसमें से बने तो वो सारे हम कवर कर लेते हैं। ये सारे मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं जितने भी पीवाईक्यूज हैं उसमें से। तो सबसे पहले देखिए, मंडप आप समझ चुके हैं। कई बार क्या होता है, बहुत बड़ा मंडप होता है या कोई छोटा हॉल है उसके साथ एक बड़ा हॉल होगा, तो उसको बोला जाएगा महामंडप। और कभी कभी क्या है, मंडप से एक पहले एक छोटा हॉल बनाया जाता था जिसको बोलते हैं अर्धमंडप। तो ये कोई भी अगर डेफिनेशन आए आपको सिंपल याद रखना है, मंडल का मतलब, मंडप का मतलब सिंपल आपका गैदरिंग की प्लेस है। नेक्स्ट चीज आप देखेंगे अंतराल। अब ये सब हिंदी के वर्ड्स हैं। अंतराल आपका वो एरिया बोला जाता है जो मंडप को गर्भगृह से जोड़ता है। तो जो मंडप को गर्भगृह से जोड़ेगा उसे बोलेंगे अंतराल। नेक्स्ट कलश और ये सब हम कर चुके हैं। और अगर आपको आए तो ये चीज है प्रादक्षिणा। प्रादक्षिणा आपका वो एरिया है जनरली जहां परिक्रमा करते हैं। आज के टेम्पल्स में जो परिक्रमा होती है वो होती है प्रादक्षिणा पथ, इसको बोला जाता है। तो प्रादक्षिणा आपका आ जाएगा। सेकंड है जगाती। जगाती आपका होता है प्लेटफॉर्म जिसपे पूरा मंदिर बेस्ड है, और जगाती के नीचे एक और छोटा प्लेटफॉर्म जिसे हम मंदिर की नींव भी बोल सकते हैं, वो है आधिस्थान। तो ये आपको याद रखने हैं, जितने भी डेफिनेशन इसमें से आए तो वो आप सारी कर पाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद शुरुआत करेंगे नगर शैली। सबसे इंपॉर्टेंट शैली, नॉर्थ इंडिया का कोई भी टेंपल होगा वो 99% टेंपल आपको नगर शैली में मिलेंगे। अब फटाफट कमेंट करके बताइए ये कौन सा टेंपल है। ये नगर शैली में बना हुआ एक टेंपल है, आप सबको पता होगा, काफी न्यूज में भी था, काफी इस पे केसेस चले। ये टेंपल है आपका राम मंदिर टेंपल अयोध्या। अब देखिए इसके हम फीचर्स देखते हैं और यही हमारे नगर स्कूल के फीचर्स बन जाएंगे। तो सबसे पहला पंचायतन स्टाइल। अब पंचायतन स्टाइल सिंपल है, क्रॉस के आकार में 5 मंदिर। पंचायतन स्टाइल में एक आपका बीच में टेंपल होगा और उसके आसपास 4 छोटे टेंपल आपको मिलेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है पंचायतन। और जो स्टाइल है आपका ये है क्रूसीफाइड स्टाइल। क्रूसीफाइड बोलते हैं इस क्रॉस को। तो ये क्रॉस हो गया क्रूसीफाइड। तो पंचायतन आपको याद रखना है कहाँ की शैली में है, नगर शैली में ये हमें मिलेगा। सेकंड है असेंबली हॉल, जो हम मंडप पढ़ चुके हैं। एक स्पेशल फीचर यहाँ पे आपको मिलता है, गंगा और यमुना की इमेजेस आपके गर्भगृह के बाहर। देखिए नॉर्थ इंडिया जो है वो रिवर्स को काफी पूजता है। हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा कल्चर है, वो शुरू से ही रिवर से एसोसिएटेड है। तो हमें गंगा और यमुना की भी मूर्तियां इसमें मिलेंगी, जैसे आप फोटोज में देख सकते हैं। पंचायतन स्टाइल हमें ये दिख रहा है। इसमें हम देखेंगे कि ये मेन गर्भगृह और इसके आसपास 4 छोटे टेम्पल्स। गंगा यमुना की मूर्तियां ऐसे आपको मिलेंगी जो आपके गर्भगृह के जस्ट एंट्रेंस से पहले होंगी। ठीक है, तो ये आप सारी देख सकते हैं। और अगर फीचर हम इसमें देखें, नेक्स्ट इसमें आता है कलश एंड शिखर, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक डेफिनेशन जो अभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था, रथ। तो रथ हम इमेजिन करते हैं चैरियट को, लेकिन ये वाला रथ है जो दीवार पे आपकी 3D वॉल पे कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बना हो, जैसे यहां पे है। अब यहां आप देखें ये दीवार जो है ये बिल्कुल प्लेन है, लेकिन अगर नीचे आप देखें यहां धीरे धीरे ये आउटवर्ड स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिन्हें बोला जाता है रथ। तो रथ जनरली 2 प्रकार के मिलते हैं, या तो त्रिरथ होगा या फिर पंचरथ होगा। जैसे इस स्ट्रक्चर में देखें तो आपको ये पंचरथ मिलेगा, कई स्ट्रक्चर्स में ये त्रिरथ मिलेगा। तो ऐसे आगे आगे हम फोटोज में देखते रहेंगे। तो ये जनरली नगर शैली के कुछ फीचर्स हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाउंड्री वॉल एज सच नगर शैली में हमें बड़ी नहीं मिलती। आप अपने आसपास भी कोई भी टेंपल देखिए, उन टेंपल्स में टेंपल्स तो सुंदर होंगे लेकिन उसकी जो दीवार है वो जनरली सिंपल रखी जाती है। इसके कंपैरिजन में जब हम साउथ इंडिया के टेंपल्स देखेंगे, साउथ इंडिया में दीवारों को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। तो ये सारे हमारे फीचर हुए नगर शैली के। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं चलिए, अब हमने देखने हैं नगर शैली हमने कर लिया। नगर शैली के भी आगे 3 सब स्कूल्स हैं, क्योंकि नगर हमने बात करी पूरा नॉर्थ इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया में ऊपर वाली काफी स्टेट्स आ जाएंगी, तो एक एक करके हम पता करते हैं इन सब के बारे में। पहला जो आता है वो आता है ओडिया स्कूल। ओडिया स्कूल या ओडिशा स्कूल आप इसको बोल सकते हो। ओडिया स्कूल जो है वो जनरली मिलता है आपके कलिंग वाले एरिया में।
आपको याद होगा कलिंग की वॉर, उससे आप अशोका रिलेट कर पाओगे, तो उड़ीसा स्कूल्स आपके यहां पे मिलेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है इस पे बार बार क्वेश्चन बनता है, ब्लैक पगोडा, ये जो टेंपल है इस पे इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि ये है कोणार्क का सन टेंपल और इसे बोला जाता है ब्लैक पगोडा। बार बार एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है। अब अगर आप इसके फीचर्स देखिए, ओडिया स्कूल के अगर आपको फीचर्स देखने हैं, आप कंपैरिजन करिएगा। अब यहाँ पे पहली चीज, एक्सटीरियर वॉल बहुत ज्यादा डेकोरेटेड है। यहाँ पे जितनी भी आप वॉल्स देख रहे हैं, अगर आप जगन्नाथपुरी भी जाएं, जगन्नाथपुरी टेंपल में भी वॉल्स पूरी बाहर से अच्छे से डेकोरेटेड है, लेकिन अंदर से जनरली आपको प्लेन मिलेंगे। तो यही आप टेंपल में देखिए। अब फटाफट कमेंट में बताइए यहाँ आपको कितने रथ मिलेंगे। ये पंच रथ है। तो ऐसे ही आप देखेंगे तो सिंपल इसमें आपके प्लेन इंटीरियर होंगे और बाहर से जो डेकोरेशन है वो बहुत अच्छी होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है रेखा ड्यूल के बारे में। असल में क्या है, चीजें सारी सेम है, बस उनका नाम हमने अलग रखा हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज। तो रेखा ड्यूल जो है सिंपली उड़ीसा स्कूल में शिखर को बोला जाता है, और जैसे हमने पढ़े थे मंडप, तो यहाँ पे मंडप को बोला जाता है जगमोहन। तो कभी भी आ जाए जगमोहन और रेखा ड्यूल हमें कहाँ मिलेंगे, नगर स्कूल के ओडिया सब स्कूल में। तो ये हमने इसके फीचर्स देखे। सेकंड हम देखते हैं, इसके बाद आता है खजुराहो स्कूल। अब खजुराहो टेंपल वैसे ही बहुत मशहूर है, आपने सुना होगा मध्य प्रदेश का खजुराहो जो है। और फर्स्ट चीज इसमें आप नोटिस करिए, पिछले टेंपल में और इसमें आपको क्या डिफरेंस दिखेगा, यहाँ पे आपको माउंटेन रेंज की तरह टेंपल्स मिल रहे हैं। जैसे हमारे हिमालय पर्वत दिखते हैं माउंटेन रेंजेस में, वैसे ये टेंपल बनाए जाते थे। अब यहाँ पे देखिए स्पेशल फीचर जो है, एक्सटीरियर वॉल बहुत अच्छे से डेकोरेटेड इसमें करेंगे, जैसे आपको फोटो में भी दिख रहा है, बट इंटीरियर भी बहुत अच्छे से डेकोरेशन होगी। ओडिया स्कूल में क्या था, इंटीरियर बिल्कुल सिंपल थे, यहाँ पे एक्सटीरियर और इंटीरियर बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है। सेकंड, कामा सूत्रा की फोटोज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होगा। अब मुझे फटाफट बताओ कामा सूत्रा के राइटर कौन है, फटाफट आप कमेंट में बताइए इसके राइटर कौन है। तो ये जितनी भी इमेजेस थी कामा सूत्रा की, जो स्कल्पचर्स थे, वो सारे हमें इसी शैली में मिले हैं। तो ये सारे इसके कुछ फीचर्स हैं। फिर प्लेटफॉर्म भी आप देख पाओगे, प्लेटफॉर्म भी इसमें काफी हाई है। तो ये सारे हमने फीचर्स देख लिए हैं ओडिया स्कूल के। चलिए नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे ओडिया स्कूल के बाद सोलंकी स्कूल। अब सोलंकी स्कूल आपका मिलता है जनरली गुजरात और राजस्थान के एरियाज में। इसका नाम सोलंकी आ जाए, चाहे आपका मारू गुजर, क्योंकि गुजर आपको पता है ट्राइब कहां से ली गई है, गुजरात से। तो वो अगर हम उसके फीचर देखें, अब देखिए गुजरात और राजस्थान में पानी की कमी है, तो पानी की कमी होने की वजह से यहाँ पे कुंड बनाए जाते हैं, और जनरली यहाँ आपको सूर्य टेम्पल, सन टेम्पल्स काफी ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ के जो दो बेसिक फीचर हैं, पहला आपको वाटर के तालाब जिन्हें बाउली बोला जाता है, एक तो वो मिलेंगे। दूसरा है तोरण। अब तोरण आप सब ने दिवाली की डेकोरेशन की जगह हम तोरण यूज करते हैं, लेकिन ये तोरण वर्ड है ये आया कहां से है, जो भी मंदिर की एंट्रेंस होती है वो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई जाती है। अगर ये एंट्रेंस है तो यहाँ पे अच्छे से नकाशी करके ऐसे तोरण बनाए जाते हैं। तो तोरण होता है आपके मंदिर की एंट्रेंस, और कौन से स्कूल में मिलेगी, सोलंकी स्कूल में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इसके बाद आगे देखते हैं। तो ये तीन हमारे हो गए नगर शैली के एग्जाम्पल्स। अब नगर शैली के एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। नगर शैली के बेसिक फीचर, पहला पंचतंत्र फीचर, तो दोबारा देखने पड़ेंगे। हाँ, तो फटाफट रिवाइज करते हैं जितना भी हमने अभी तक किया है। पहले नगर शैली के फीचर्स, पहला पंचायतन, पंचायतन जहां बीच में बड़ा टेंपल और चारों तरफ आपके छोटे छोटे टेंपल मिलेंगे। सेकंड जो आपका फीचर है इसका, वॉल्स जो होंगी इतने अच्छे से डेकोरेटेड नहीं होंगी, इतनी प्रोमिनेंट वॉल नहीं होगी। फिर हमने देखा नगर शैली में आपको मिलेंगे मंडप जो गैदरिंग प्लेस है, और शिखर जो आपके गर्भगृह के ऊपर बनेगा। फिर नगर में हमने देखी तीन शैलियां, ओडिया स्कूल जो उड़ीसा में मिलेगा, फेमस कलिंग टेंपल आपका। सेकंड आप देखेंगे सोलंकी स्कूल जो हमने देखा गुजरात में, और थर्ड खजुराहो जो आपका मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो नगर शैली के बाद हम सीधा डाइव इन करते हैं द्रविड़ शैली पे। चलिए, अब पहले तो आप फीचर्स पढ़ने से पहले फटाफट इसकी फोटो देख लीजिए। ये है फोटोज द्रविड़ शैली की। अब एक चीज आपने बहुत अच्छे से नोटिस की होगी, टेंपल नॉर्थ इंडिया में भी हैं,
लेकिन साउथ इंडिया में इतने प्यारे और इतने बड़े टेम्पल्स कैसे हुए? तो इसका रीजन है, जो साउथ इंडिया के राजा थे वो अपना सारा पैसा जितना भी था वो इस चीज में प्राउड फील करते थे कि हम इतने बड़े टेम्पल बना रहे हैं। एक तरह से उनका स्टेटस सिंबल था। दूसरा रीजन क्या था? नॉर्थ इंडिया में बार बार अगेन एंड अगेन अटैक्स हुए हैं, तो इन्वेडर जो भी आता था वो सबसे पहले अटैक करता था टेम्पल्स में। इसलिए आप देखिए तक्षशिला और नालंदा, नालंदा भी डिस्ट्रॉय हुई लेकिन तक्षशिला कभी इतनी उभर के नहीं आ पाई क्योंकि वो अफगानिस्तान के एरिया में थी। तो वहां से जैसे कोई इन्वेडर आता था सबसे पहला अटैक होता था आपकी तक्षशिला में। तो देखते हैं द्रविड़ शैली। चलिए पहला फीचर देखिए, यहां पे आपको मिलेगा गोपुरम। अगर आप फोटो को ध्यान से देखें, ये कोई बड़ा टेम्पल नहीं है, ये सिर्फ एक गोपुरम है, मतलब मंदिर ये है, और मंदिर की जो एंट्रेंस है वो है ये पूरी दीवार। तो नागर शैली में हमने क्या देखा? मंदिर बड़ा है, शिखर है उसमें, और वॉल जो है बहुत छोटी है। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि गोपुरम तो इतना बड़ा है, एंट्रेंस इतनी बड़ी है और फिर मंदिर छोटा है। दूसरे आपको इसमें फीचर क्या दिख रहे हैं? यहाँ पे आपका ऐसा शिखर या टॉप नहीं, यहाँ आपको दिखेगा ऑक्टागनल स्ट्रक्चर, जिसे आप सिलेंड्रिकल शेप भी बोल सकते हो। ऑक्टागनल आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, फिर एज सच ऊपर कलश भी आपको कहीं पे नहीं दिख रहे। तो ये आपके कुछ फीचर हुए द्रविड़ स्कूल के, और फटाफट इसके देख लेते हैं हम जितने भी फीचर्स हैं। पहला गोपुरम, जो हाई आपकी बाउंड्री वॉल रहेगी। सेकंड आपका होगा विमान। अब जैसे वहां पे शिखर हुआ करते थे, यहाँ स्टेप्ड बनेंगे, स्टेप्ड मतलब सीढ़ी नुमा, तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे और इसे क्या बोला जाएगा? विमान। और ऊपर आपको क्या मिलेगा? वहां होता था कलश या अमालक, यहां आपको मिलेगा शिखर। तो शिखर नॉर्थ इंडिया में कुछ हो रहा है, साउथ इंडिया में कुछ हो रहा है। फिर सबसे प्रोमिनेंट फीचर वो है वाटर टैंक। साउथ इंडिया के हर मंदिर में आपको मिलेगा एक वाटर टैंक। ठीक है, तो आगे देखते हैं। चलिए अब इसके बाद नगर और द्रविड़, ये तो आपकी मेन शैली है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय, कुछ रीजनल शैलियां भी हैं, उसको हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें आती है नायका स्कूल। अब नायका स्कूल ऐसा है जिसमें या तो थोड़ा इस्लामिक इन्फ्लुएंस है, बट खास चीज इसकी क्या है? सबसे बड़े गोपुरम, सबसे बड़े गोपुरम जो आपको मिले हैं वो इसी स्कूल में मिले हैं। अब मुगल इन्फ्लुएंस होने की वजह से इनका जो मंडप एरिया है वो बहुत बड़ा है, इनके गेटवेज बहुत बड़े हैं। सिर्फ ये दो फीचर इसको अलग करते हैं। सबसे फेमस जो बार बार एसएससी ने पूछा है, मीनाक्षी टेम्पल। फटाफट कमेंट में बताइए मीनाक्षी टेम्पल कहां पे प्रेजेंट है। अब मीनाक्षी टेम्पल अगर आप देखेंगे, इसमें इंट्रिकेट कार्विंग्स आपको मिलेगी, बिल्कुल जटिल कार्विंग, मुश्किल एकदम। यहाँ पे जैसे आप देखिए, यहाँ पूरी अच्छे से नक्काशी, एक एक मूर्ति को तराशा गया है बहुत प्यार से। तो ये आपकी है कौन सा? नायका स्कूल। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे नायका के बाद अभी हाल ही में यूनेस्को की लिस्ट में भी इसे शामिल किया गया है, होयसला स्कूल। अब होयसला स्कूल जो है ये आपका मिलता है स्टार शेप्ड में। बहुत ही खास इसका फीचर, इसकी जितने भी आपको बेस मिलेगा ये स्टार शेप में मिलेगा। ये बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग फीचर है स्कूल का। और कहाँ है? होयसला स्कूल। अगली चीज जगती, आपको याद होगा जगती हमने नागर शैली में किया था प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे जगती कैसी होगी? आपकी स्टार शेप की होगी। स्टोन इसमें सोप स्टोन यूज होता है। ये दो फीचर इसके याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जांपल्स, ये सब कौन सा टेंपल की शैली का है, वो सारे भी हम एक एक करके उठाएंगे। तो अभी सिर्फ आर्किटेक्चर हमने स्टडी करना है। चलिए नेक्स्ट हमने जो देखना है वो है विजयनगर स्कूल। अब विजयनगर आपको याद होगा, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री में भी आता है, वहां हमने पढ़ा है विजयनगर स्कूल आपका है कर्नाटका। अब विजयनगर बहुत बड़ा किंगडम, लेकिन वहां पे शासक कैसे थे? मुगल शासक थे, आपके मुस्लिम इन्वेडर्स थे। तो मुस्लिम लोग जब बीजापुर में सेटल हुए तो जितने भी टेम्पल्स थे उसमें थोड़ा सा इस्लामिक इन्फ्लुएंस आ गया। ये बिल्डिंग भी आपको देख के थोड़ा लाहौर फोर्ट इस सब की थोड़ी वाइब दे रहा होगा, क्योंकि इसमें क्या है? पहली चीज मल्टीपल मंडप। हमारे यहाँ मंडप एक था और वो कवर्ड था, यहाँ पे मल्टीपल मंडप। फिर आपके ये क्या है? मोनोलिथिक पिलर। मोनोलिथिक का मतलब है कि एक ही पत्थर में से तराशे गए ये आपके पिलर्स आपको दिखेंगे। तो दो फीचर जो इसको अलग करते हैं, पहला क्या है? इस्लामिक इन्फ्लुएंस है। फिर आपके मल्टीपल मंडप है, और क्या है? ओपन आपका सारा मंडप आपको मिलेगा। फिर मोनोलिथिक पिलर्स है। ठीक है, तो ये सारे फीचर इसको अलग से बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बार बार पूछा गया, विसार स्टाइल। और विसार की खास बात यह है, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र आपका नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का लगभग मिडल पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ? कुछ शैली इसने ले ली नगर की, और कुछ फीचर्स इसने उठा लिए द्रविड़ शैली के। तो विसार स्टाइल जो है आपका नगर प्लस
द्रविड़ के कॉम्बिनेशन से मिलता है। बार बार एसएससी में, यूपीएससी में इसी पे बार बार क्वेश्चन आए हैं कि क्या फीचर इसके नगर से हैं, क्या द्रविड़ से हैं, तो वो आप आराम से देख के स्टडी करिएगा। इसके जब हम एग्जाम्पल देखेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपको टेम्पल दिखा है। एक सेकेंड जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है आपका एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल। कैलाशनाथ टेम्पल जो है बहुत ही पुराना आपका महाराष्ट्र रीजन में मिलता है। जिसमें आप देखिए एक आपको ये जो फीचर मिल रहे हैं यह है द्रविडियन स्टाइल। कुछ फीचर्स आपको मिलेंगे जैसे आपको वाहन मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ये सारे आपके हैं नगर के। तो इसमें दोनों का मिक्सचर है, नगर प्लस द्रविड़। जो दो हमारे लास्ट इसमें बचे हैं वो हम देखते हैं। पहला है पाल, देन है सेन। अब पाल आपको पता होगा, धर्मपाल, महेंद्रपाल, ये सब आपके फाउंडर्स किसके थे? नालंदा बनाने वाले लोग, क्योंकि ये रहते थे बंगाल। अब बंगाल के एरिया में जितने भी स्तूप बने, क्योंकि यहाँ पे अशोक ने भी फिर रेनोवेशन किया, तो आपके अशोक ने क्या बनाए? स्तूप्स या फिर यूनिवर्सिटीज। तो ये सब आर्किटेक्चर आपको ऐसा मिलेगा, चाहे आप नालंदा उठा लीजिए, आप विक्रमशिला उठा लीजिए, सब यूनिवर्सिटी किस आर्किटेक्चर में बनी है? आपकी पाल आर्किटेक्चर। और इसी से कंपैरिजन अगर हम करें सेन, क्योंकि ये दोनों ही बंगाल में मिलते थे, सेन में आपको मिलेंगे ये टेम्पल्स। अब ये बिल्कुल ही अलग हैं, बिल्कुल शाइनी लश्रस आपको टेम्पल्स दिखेंगे। दूसरी चीज, इनकी जो रूफ है वो बिल्कुल खास, इसे बोला जाता है बंगाल रूफ। अगर आपको एक टेम्पल पता होगा कामाख्या, जो आपका असम का शक्तिपीठ है, अब कामाख्या टेम्पल जो है, कामाख्या टेम्पल बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, क्योंकि उसकी छत है बिल्कुल मशरूम टाइप, ऐसे आपको वो टेम्पल देखने को मिलेगा। तो ये कहां से इंस्पायर्ड है? ये सेन स्कूल से इंस्पायर्ड है। तो ये दोनों चीजें इसको बनाती हैं अलग। तो हमने सारे फीचर्स देख लिए। एक बार फटाफट द्रविड़ स्कूल के भी सब रिवाइज कर लेंगे। द्रविड़ स्कूल हमने देखा, बड़े गोपुरम है, अंदर वाटर टैंक्स है, उसके बाद होयसला, एक ही चीज अलग करती है, स्टार। विसार स्कूल नायक प्लस द्रविड़। ठीक है, तो ऐसे हमने सारे फटाफट रिवाइज कर लेने हैं। अब मेन चीज, पढ़ हमने सारा लिया, लेकिन जब तक हम इसकी रिवीजन नहीं करेंगे, जब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक पता नहीं लगेगा कि टॉपिक समझ आया है या नहीं आया है। तो फटाफट हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। चलिए जी, अब आपने क्या करना है, वीडियो पॉज करके एक एक आंसर देखना है, फिर हम इसको समझेंगे और टैली करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच टेम्पल इज कंसिडर्ड फर्स्ट अर्लीस्ट फुली डेवलप्ड नागर टेम्पल? अब नागर शैली, सबसे पहली चीज याद करिए, नॉर्थ इंडिया। फिर हमने गुप्ता पीरियड का एक टेम्पल किया था, दशावतार टेम्पल देवगढ़, जो है सबसे पुराना एग्जाम्पल। भारत का सबसे पुराना मंदिर कहां मिलेगा? उत्तर प्रदेश में। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। चलिए, द द्रविड़ स्टाइल विमान, द्रविड़ स्टाइल में जो हमें विमान मिलते हैं, कॉरस्पॉन्ड टू विच स्ट्रक्चर इन नागर स्टाइल? नागर शैली में विमान की जगह क्या होता है? तो वहां हमने देखा था विमान है, तो इधर आपके मिलेंगे शिखर। अगेन, मंडप क्या होता है? जहां पे आप बैठते हैं। और अमालक जो आपकी शिखर के ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, और इसके ऊपर हमें कलश देखने को मिलता था। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था नागर में। और जगाती, आप फटाफट कमेंट में बताइए कि जगाती का मतलब क्या था। चलिए नेक्स्ट ट्राई करिए। अब ये क्वेश्चन है रेखा ड्यूल। अब याद करिए, रेखा ड्यूल हमने पढ़ा था। रेखा ड्यूल टाइप बिलोंग टू विच सब स्टाइल ऑफ नगर आर्किटेक्चर? रेखा ड्यूल जो है नागर शैली का कौन सा उप प्रकार है? अब नागर शैली के 3 उप प्रकार थे। पहला आपका था ओडिया, फिर सोलंकी, और तीसरा खजुराहो। तो आपको मैंने याद करवाया था कि एक ऐसा स्टाइल है जहां पे सब चीज सेम है लेकिन नाम अलग है। तो वो कौन सी भाषा थी? वो थी ओडिया। ओडिया में नाम सिर्फ थोड़े से अलग हैं। जैसे रेखा ड्यूल किसको बोला जाता था? शिखर को बोला जाता था। जगमोहन किसको बोला जाता था? मंडप को बोला जाता था। तो ये याद रखेंगे। कौन सा स्कूल? कलिंग। तो उड़ीसा ना आके अगर कलिंग भी आए, आपको पता है सेम ही जगह की बात हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ पट्टाडकल रिप्रेजेंट फ्यूजन ऑफ विच आर्किटेक्चर? पट्टाडकल बिल्कुल आप याद रख लीजिए। सीजीएल के एग्जाम में बार बार पूछा गया था, 2-3 बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ था। पहले तो पट्टाडकल, पट्टाडकल आपका पड़ता है ऐसी जगह पे जो नगर और द्रविड़ के
बिल्कुल कॉम्बिनेशन पे है। तो नगर शैली और द्रविड़ कौन सा स्टाइल था? विसार स्टाइल था। तो विसार स्टाइल आपका पट्टाडकल में मिलेगा। नेक्स्ट, विच टेम्पल इज नोन फॉर फमसान टाइप रूफ? अब फमसान हमने पहले नहीं पढ़ा, तो फमसान हम क्वेश्चन से ही कर लेंगे। देखिए आप चारों ऑप्शन देखिए। सन टेम्पल मोढेरा, सन टेम्पल मोढेरा है तो गुजरात की बात हो रही है, तो सोलंकी स्कूल। लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो, खजुराहो है तो कहां की बात है? एमपी। दिलवाड़ा टेम्पल राजस्थान, और कैलाशनाथ टेम्पल आपका विसार स्टाइल। तो फटाफट बताइए कैलाशनाथ टेम्पल की खास चीज क्या थी? दो आर्किटेक्चर का मिक्सचर था। कौन सा? विसार स्टाइल। कहां पे था? महाराष्ट्र। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि पट्टा आपका जो फमसान रूफ है, फमसान रूफ किधर मिलेगी? आपकी कैलाशनाथ टेम्पल। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच टेम्पल हैज द टॉलेस्ट सर्वाइविंग द्रविड़ विमान? और विमान क्या है? जैसे नॉर्थ इंडिया में शिखर थे, तो हमें पूरा जो स्ट्रक्चर मिलता है ऐसे करके, वो होता है विमान टाइप स्ट्रक्चर। तो सबसे बड़ा विमान किस टेम्पल का है? वो है आपका बृहदेश्वरा टेम्पल, जो आपका मिलेगा थांजावुर में। तो याद रखेंगे बृहदेश्वर टेम्पल। नेक्स्ट चीज देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले कई बार आया हुआ है। इन नगर आर्किटेक्चर अमालक इज प्लेस्ड ऑन विच पार्ट ऑफ टेम्पल? अमालक जो है उसको कहां प्लेस किया जाता है? तो सिंपल हमें पता है, शिखर के टॉप पे। पहले शिखर, फिर अमालक, फिर कलश। विच पार्ट ऑफ टेम्पल इज द गर्भगृह? तो बिल्कुल इजी आंसर, पहले आपने सब पढ़ा हुआ है। तो सेंक्टम वेयर डेटी इज प्लेस्ड, वह कक्ष जहां देवता स्थापित होते हैं उसे बोला जाता है गर्भगृह। चलो, विच आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर इज फेमस फॉर स्टार शेप्ड? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब स्टार ही ऊपर बन रहा है तो याद रखिए कौन सा है? स्टेलर प्लान इसको बोलते हैं। स्टेलर का मतलब होता है स्टार लाइक। और कहां मिल रहा था ये? होयसला स्टाइल या फिर होसला स्टाइल, याद रखेंगे। देखिए सिंपल चीजें हैं याद रखने की। जीएस जो है आपको सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, रट्टा लगाएंगे समझेंगे। तो बेसिक जब हमने कंसेप्ट कर लिया, उसके बाद याद करने के लिए हम क्या ट्रिक लगा सकते हैं? स्टेलर, स्टार जब आपको टीचर देगा तो आपके अंदर आएगा हौसला, तो हौसले से याद रखेंगे स्टार। ठीक है, तो हौसला टीचर, ये स्टोरी रिलेट कर लेंगे। इसी तरह से विसार स्टाइल, विसार को आप सारा से याद रखिए। जिन्होंने सारा कुछ ही मिक्स कर लिया कि नॉर्थ इंडियन भी और द्रविडियन, नगर द्रविड़ दोनों मिक्स किए, तो विसार स्टाइल आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मेन हॉल यूज फॉर डिवोटीज गैदरिंग? बहुत आसान, मंडप। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, फेमस जगन्नाथपुरी टेम्पल बिलोंग टू विच आर्किटेक्चर? जगन्नाथपुरी टेम्पल कहां मिलेगा? उड़ीसा। अब ओडिया स्कूल इसमें नहीं है। अगर ओडिया नहीं है तो हमें पता है आंसर कलिंग, क्योंकि कलिंग कौन सा रीजन है जो आपके ओडिशा में मिलता है, तो वो आपका कलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, द टेम्पल टैंक इन द्रविडियल टेम्पल इज कॉल्ड? अब ये हमने नहीं किया, बट इसमें हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन हम लगा सकते हैं। विमान आपको पता है कहां मिलेगा? द्रविडियन स्टाइल में जो शिखर है। तोरण, एंट्रेंस जो कहां मिलेगी? सोलंकी स्कूल में मिलेगी। ठीक है, प्राक्रा या प्राक्रम इसे बोलते हैं, ये है आपकी जो परिदक्षिणा पथ होता है। तो आंसर हो जाएगा पुष्करणी। पुष्करणी आपका क्या है? वो टेम्पल में जो वाटर टैंक बनाया जाएगा वो है पुष्करणी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टर ऑफ होयसला टेम्पल? तो बहुत आसान, अब तो याद हो गया होगा। स्टार, स्टार जैसे ही आया तो होयसला आप याद रखेंगे स्टार है। और कहां पे मिलता है ये, वो आप बताएंगे फटाफट कमेंट्स में। Which temple structure serve as the transition state between गर्भगृह एंड मंडप? गर्भगृह से लेके मंडप, इसके बीच के एरिया को क्या बोलेंगे? अंतराल। हमने पहले पढ़ा था, अंतराल जो है इन दोनों एरियाज को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, लायन कैपिटल। लायन कैपिटल आपको पता होगा, हमारा देश का एम्बलम जो हमें शेर दिखते हैं, 3 शेर आगे फ्रंट में, तो ये कहां से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्चुअल आपने कई बार पढ़ा होगा। सांची स्तूप, तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सांची स्तूप फटाफट बताइए कि कौन सी शैली का हिस्सा होगा? जस्ट गेस करिए, स्टेट बता दीजिए, उतना काफी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मारू गुजर स्टाइल। अब मारू गुजर आपको पता है कौन से, सोलंकी। तो कौन सा स्टाइल था इसमें, हाईली ऑर्नेट तोरन्स। तोरण आपको याद होगा, बेसिक जो भी हमारा गेटवे है, गेटवे को डिजाइन किया गया है, तो वो आपके बनते थे तोरण, जो एंट्रेंस पे आपको मिलेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, द गोपुरम इज एसोसिएटेड विद विच टेम्पल आर्किटेक्चर। गोपुरम जो स्टाइल है कहां से लिया गया है, सिंपल क्वेश्चन, द्रविड़ स्टाइल। तो यहां से सब हमने पीवाईक्यूज कर लिए जितने भी आपके एसएससी या सीजीएल में आएंगे। अब अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छी स्लाइड है, सिर्फ आप स्लाइड्स को एक बार गो थ्रू हो जाइए। फोटोज हमने सबके देखी हुई हैं, क्योंकि यूपीएससी में आपको फीचर्स लिखने आएंगे। यूपीएससी का फेवरेट जो क्वेश्चन है, नागर वर्सेस द्रविड़, कई बार आंसर राइटिंग में आपको आया हुआ है, तो ये आपको तैयार करना है। दूसरे इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, हॉयसल स्टाइल, क्योंकि हाल ही में इसको यूनेस्को की लिस्ट में ऐड किया गया है। तो हॉयसल स्टाइल, इसका स्टेलर स्ट्रक्चर, ये सारा आपको करना है। तो आंसर राइटिंग भी आप इसको देख के आराम से कर सकते हैं, बस बार बार आप इसको रिवाइज करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इसके बाद सेकंड लेक्चर में हम करेंगे मेजर टेम्पल्स ऑफ इंडिया, जितने भी धाम हैं, जितने लघु धाम हैं, जितने भी शक्तिपीठ हैं, ये सारे हम एक एक करके रिवाइज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं सारी चीज आपको समझ आई होगी। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से हमने पढ़े हैं पूरे इंडिया के टेम्पल और उनके आर्किटेक्चर। तो इसका सेकंड पार्ट ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए करियर विल कुरुक्षेत्रा से, और उम्मीद करता हूं आप तैयारी करते रहिए और फटाफट अफसर बन के आइए। धन्यवाद।